दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि जब आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं और जनरली सभी इंटरनेट भी कनेक्ट करते हैं इसमें, और आजकल सभी वायरलेस के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं अपने पीसी पर या लैपटॉप पर। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं वाईफाई में कनेक्ट करने में। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया मेरे पास कि हर 5 मिनट बाद डोंगल लगा हुआ है वाईफाई का, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज उसी को हम देखते हैं किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है, आपका वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके राउटर से, तो इसका सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें। अगर आपके पास मॉडेम भी लगा हुआ है, राउटर भी लगा हुआ है इसमें, तो आप सबसे पहले दोनों को ऑफ कर दें और मॉडेम को ऑन करें। पहले 2 मिनट ऑन हो जाने मॉडेम को, और उसके ऑन हो जाने के बाद फिर आप वाईफाई राउटर को ऑन करें, और फिर उसके बाद एक बार आप अपने सिस्टम को चला के चेक करके देखें कि वो सक्सेसफुली कनेक्ट होता है या डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम अभी भी आती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई बार ठीक से कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनके वायर के कनेक्शन जरूर चेक कर लें एक बार, दोनों के इंटरनल, और उसके बाद आप इसको कनेक्ट करके देखें। रीस्टार्ट करें एक बार, वाइफ दोनों को बंद कर दें और एक एक करके ऑन करें थोड़ा थोड़ा टाइम रुकने के बाद। उसके बाद अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, डिवाइस मैनेजर आपको राइट साइड में नजर आएगा, क्लिक कर दें इस पर एक बार। और इसमें आपको नजर आएगा नेटवर्क अडेप्टर्स। नेटवर्क अडेप्टर्स में आप जैसे शो करेंगे, क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको, तो आपको हो सकता है कि वाईफाई वायरलेस का आपका अडेप्टर नजर आए। इसका दोस्तों आपको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसका जो आपकी जो भी आपका इसका वाईफाई का डोंगल है, जनरली अगर यूएसबी से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है उसका। तो आप एक बार चेक करके देखें उसका, और एक बार जो ड्राइवर आपका शो कर रहा है यहाँ पे, उस पर आप राइट क्लिक करके, अगर आप नेट से दूसरा कनेक्शन कर सकते हैं तो उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लें। एक्चुअल में जो भी है, जो भी आपका डोंगल है उस पर उसका नाम लिखा होगा, वर्जन वगैरह लिखा होगा, तो उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लें नेट से, और उसको फिर अपडेट करके देखें कि आप अपडेट कर पाते नहीं कर पाते। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पे जाएं, सेटिंग्स पे क्लिक करें, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करें, और नेटवर्क ट्रबल शूटर होता है इस पे क्लिक करें एक बार, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। इसको करने दें इसी तरह से अपडेट, चेक करने दें इसको, डायग्नोज करने दें प्रॉब्लम को, देखते हैं कुछ रिजल्ट इसका निकलता है नहीं निकलता। और इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर आपको लगता है इससे कुछ ड्राइवर अपडेट हुआ है, एक बार चेक करके देखें, इससे रीस्टार्ट करके देखें। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद दोबारा से इसी लोकेशन पे आया और आपको नेटवर्क रीसेट नजर आएगा। इसको एक बार रीसेट करेंगे आप जैसे यहाँ पे, तो आपको एक कैप्शन मिलेगा, इसमें छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको रीस्टार्ट करने के लिए। तो आप चाहें तो इजीली दोबारा से रीस्टार्ट भी कर सकते हो सिस्टम को, उससे चेक हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह की थी। और इसके बाद एक बार जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद चेक करें कि दोस्तों कनेक्शन में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है या रिजॉल्व हो गई। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक कुछ फिजिकल इंटरफेरेंस भी चेक करनी होगी, कि आप ये चेक कर सकते हैं कि जैसे आप इस जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उससे वाईफाई कितनी दूर है, और उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक रूम के बाहर लगाया हुआ है और रूम के अंदर दूसरी साइड जो है वाई आपका सिस्टम रखा हुआ है, और उसके बीच में जो डोर आ रहा है वो हो सकता है आपका आयरन का डोर, लोहे का डोर हो, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है, या कोई और अलग तरह की इंटरफेरेंस हो रही हो, या कोई दीवार इतनी ज़्यादा चौड़ी होती है या बड़ी दीवार होती है कि उसमें सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। तो आप सिग्नल जरूर चेक करें, सिग्नल स्ट्रेंथ किस तरह की है इसमें। और इस इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप फिर दोबारा से डिवाइस मैनेजर में जाएं, devmgmt.msc भी टाइप कर सकते हैं, और नेटवर्क अडेप्टर्स में जाएं। ये वायरलेस जैसे आपको शो कर रहा है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं, और आपको नजर आएगा पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट पे एक बार क्लिक कर दें, और ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, अलाउ द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ दिस डिवाइस टू सेव पावर। इसको अनचेक कर दें इसको और ओके कर दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बार बार इसके आपके डिवाइस को सेव पावर करने के लिए वो कर देता है, इसको टर्न ऑफ कर देता है वाईफाई को। तो इस तरह की सेटिंग्स भी समटाइम्स वर्क कर जाती हैं, तो ये आप जरूर चेक करें एक बारी। और इसके बाद फिर दोबारा से एक बार चेक करें, जो भी आप सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद एक बार आपको चला के चेक करके देखना है। इसके अलावा जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करते हैं एक बार सिस्टम को, तो उसके बाद आप एक बार सिस्टम पे
स्टार्ट पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे जाएं और आपको नजर आएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें, विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करें और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे एक बार क्लिक करें। इसमें आप चेक करें कि आपको कोई प्रोटेक्शन हिस्ट्री में चेक करें कि कोई वायरस तो नहीं शो कर रहा है इसके अंदर। तो आप चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं, फुल स्कैन कर लें एक बार सिस्टम को। और दोस्तों इसका इतनी करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है, अगर आप यूएसबी डोंगल वगैरह यूज कर रहे हैं किसी दूसरे नेटवर्क में, उस अडेप्टर को आप चेक करके देखें पहले, डोंगल को किसी दूसरे नेटवर्क पे किसी दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट करें और दूसरे उस पर चेक करके देखें, दूसरे सिस्टम पर चेक करके देखें पहले कि सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम पे ठीक चल रहा है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में विंडोज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप वो चेक कर लेते हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं आती तो एक बार वाईफाई अगर आप चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे नेटवर्क में, लैपटॉप को मूव करके किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाके नेटवर्क में ले जाके उसको चेक कर सकते हैं। उससे भी पता चल जाएगा कि आपके वाईफाई राउटर में कोई प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली वाईफाई राउटर की प्रॉब्लम है या फिर आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर उसके बाद केवल एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप इसको चेंज कर दें। हालांकि इसमें आप एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। वाईफाई राउटर में दोस्तों जनरली दो मोड होते हैं कि एक जैसे 2.4G मोड होता है और एक 5G मोड होता है। तो उस पर भी आप एक बार चेंज करके स्विच करके कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कितना आपकी सॉल्यूशंस उससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। और एक चीज़ और कि आपका जो वाईफाई अडेप्टर है वो कितना पुराना है। अगर आपका वाईफाई अडेप्टर जो डोंगल है वो काफ़ी पुराना है, 8-10 साल पुराना है, तो फिर बेटर तो ये होगा कि आप उसको स्विच कर लें, दूसरे को चेंज कर लें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पुराना डोंगल भी आजकल के नए विंडोज़ में और उसमें कंपेटेबल नहीं हो पाता और ड्राइवर उसका अपडेट नहीं हो पाता। क्योंकि आप ड्राइवर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन चेक कर लें इसका ड्राइवर डाउनलोड करके। और अगर उसका अपडेटेड ड्राइवर आपको नहीं मिलता है तो फिर बेटर यही रहेगा कि आप उसको चेंज कर लें। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस आप मल्टीपल सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं इसके, तो ये सारे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और तो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं आज की। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना टेक्निकल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।